नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल याद तो होगा ही आपको। 41 मजदूर फंस गए थे। देश बेबस था, जान बचाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तब रैट माइनर्स गए थे उन्हें बचाने, अपनी जान जोखिम में डाली और 41 जानें बचाईं। उन रैट माइनर्स के जो लीडर थे उनका नाम था वकील हसन। जाहिर है कि मुसलमान थे और उन्हीं वकील हसन के मकान पर अब बुलडोजर चला है। जब रैट माइनर्स ने 41 मजदूरों को बचाया था, उनकी जान बचाई थी, तो पूरा देश उनका दीवाना हो गया। प्रधानमंत्री तक ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े थे। तमाम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया था। अखिलेश यादव तो उनसे मिले थे लखनऊ में। लेकिन उन्हीं रैट माइनर्स के घर पर बुलडोजर चलाने से पहले डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बार भी नहीं सोचा। और आज वकील हसन के बच्चे सड़क पर हैं, सड़क पर खाना बना रहे हैं और सड़क पर सो रहे हैं। आखिर सरकार ने या फिर डीडीए ने ये क्यों नहीं सोचा कि जिन वकील हसन ने 41 जानें बचाई, कम से कम उन्हें एक बार नोटिस तो भेज देते। डीडीए ये दावा कर रही है कि उसने पहले बताया था, लेकिन वकील हसन का परिवार कह रहा है कि पहले नहीं बताया। आपने उनके घर पर बुलडोजर चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि 41 जान बचाने वाला आदमी रहेगा कहां। उसके सर पे छत तो होनी चाहिए। जिनके घर नहीं होते हैं, सरकार उनको आवास देती है। जिनके पास घर है, उनका घर सरकार तोड़ दे रही है, डीडीए तोड़ दे रही है। यूपी में बुलडोजर घरों पर चलता है, अकबर नगर में चला है, लखनऊ में बहुत सारे घरों पर सबके आशियाने तोड़ दिए जाते हैं, सपने तोड़ दिए जाते हैं, बच्चे बेघर हो जाते हैं, उनके सिर से छत हट जाती है। लेकिन सरकार को थोड़ी सी भी दया नहीं आती। चाहे वकील हसन हो या अकबरपुर के लोग, या इससे पहले जिनके घरों पर बुलडोजर चला है, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे यूपी के लोग हों, चाहे झारखंड के लोग हों, चाहे राजस्थान के लोग हों, जिनके भी घरों पर बुलडोजर चला है, सरकार ने चलाया है। और यूपी में तो मतलब हद हो गई, जब चाहो जिसके घर पे बुलडोजर चला दो। इसीलिए नाम पड़ा बुलडोजर बाबा। लेकिन ये जो बुलडोजर चलता है, दरअसल ये नफरत में चलता है। अगर सरकार को, मुख्यमंत्री को, डीडीए को या किसी भी अथॉरिटी को थोड़ी सी भी दिल में दया, करुणा और न्याय की भावना होती, तो बुलडोजर नहीं चलता। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बिना कोर्ट के फैसले के, बिना न्याय के, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, मेजॉरिटी की तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और इसी अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। लगातार वो मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। नफरत के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और एक वीडियो आपने देखा होगा, जब वो यूपी में थे, अलीगढ़ में उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बच्चियों से मुलाकात की थी। और वहां पर एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर आपके पर्सनल या निजी विचार कि एक लड़की को हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, अबाया पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, क्या वो हिजाब पहनकर स्वतंत्र है, क्या अबाया पहनकर स्वतंत्र है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना यह है कि ये लड़की का विचार होना चाहिए या ये उसका फैसला होना चाहिए कि वो क्या पहनेगी, और इसके लिए वो स्वतंत्र है, यह फैसला लेने को वो स्वतंत्र है। आपको याद होगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव, उससे ठीक पहले कर्नाटक में हिजाब को लेकर बहुत बवाल मचा था। कई सारी बच्चियों के स्कूल छूट गए थे, परीक्षाएं उन्हें नहीं दी गई थी। और हिजाब को लेकर के बीजेपी ने इतना बड़ा इशू बनाया था कि आप देखिए गल्फ के देशों ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी थी। और कर्नाटक में तो एकदम माहौल ऐसा हो गया था कि हिजाब अगर बच्चियों ने पहन लिया तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया, जैसे भाजपा ने जो है बच्चियों, मुस्लिम बच्चियों का ठेका ले लिया हो। और इस तरीके से वहां पर बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने जिस तरीके की बयानबाजी की थी, तो माहौल एकदम अलग हो गया था। लेकिन एक जवाब
जो राहुल गांधी ने अलीगढ़ में दिया, जो बच्चियों ने सवाल किया था कि उस पर उनके विचार क्या हैं, हिजाब पहनने को लेकर, अबाया पहनने को लेकर, और राहुल गांधी का जवाब सुनकर उन बच्चियों के चेहरे पर जो संतोष था, उसे देखकर आपको भी संतोष महसूस होगा कि एक नेता के विचार कितने सुलझे, कितने स्पष्ट और कितने क्लियर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़कियों का फैसला होना चाहिए, ये महिलाओं का फैसला होना चाहिए कि वे क्या पहनेंगी, चाहे बात हिजाब की हो या अबाया की। और राहुल गांधी ने सिर्फ 2 लाइनों में अपना जवाब दे दिया। एक नेता जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, जो भावी प्रधानमंत्री है, जो आने वाले समय में देश की कमान संभालेगा, और जब वो उसके विचार इतने सुलझे हुए होते हैं तो समझ में आता है कि वो माइनॉरिटी को लेकर क्या सोचता है। 2024 के चुनाव में माइनॉरिटी के साथ अन्याय का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। बुलडोजर माइनॉरिटी को निशाना साध के चलता है, इसलिए चलता है कि इससे बहुत सारे जो अंधभक्त हैं, जो जिन्हें लगता है कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, वो लोग इसका जश्न मनाते हैं। वो इस गफलत में रहते हैं कि अब्दुल तो टाइट है, मोदी सरकार ने अब्दुल को टाइट कर रखा है। घर में खाने को भले ना हो, बेरोजगारी रोज बढ़ रही हो, घर में 4 बेरोजगार बैठे हों, लेकिन वो इस बात में खुश रहता है कि अरे मुसलमानों पर तो बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, या फिर जो है ब्राह्मण ही क्यों ना हो। कानपुर का ब्राह्मण परिवार याद रखिए, जिसकी झोपड़ी पर योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया था। आखिर उसकी गलती क्या थी? क्यों चलाया गया था बुलडोजर? सिर्फ अतिक्रमण के नाम पर चला था। उस परिवार का क्या हुआ, आज कोई नाम लेवा नहीं है। देवरिया में जब एक आपराधिक मामला सामने आया था, जहां 2 परिवार भिड़ गए थे, उसमें एक परिवार ब्राह्मण था, एक परिवार यादव था, और जिस तरीके की चीजें थी, तो उसमें न्याय हुए बिना ये अफवाह उड़ाई जाने लगी थी। प्रशासन इस बात को लेकर के एकदम चौकस हो गया था, और इस तरीके से माहौल बनाया गया था कि यादव परिवार के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। वो तो अखिलेश यादव और तमाम सामाजिक संगठनों ने दबाव बना तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन आप देखिए, इसी लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर चला है, वकील हसन के घर पर बुलडोजर चला है। आखिर ये लोग कौन है? प्रशासन इतना निरंकुश कैसे हो सकता है कि वो अपने ही नागरिकों के घर पर बुलडोजर चला दे? आखिर इसकी इजाजत कौन देता है? क्या सरकार में बैठे लोग देते हैं? क्या सत्ता में बैठे लोग देते हैं? ये सवाल बनता है कि वकील हसन के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया था? जिस आदमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने लोगों के साथ 41 मजदूरों की जान बचाई, जब देश शर्मसार था, जब प्रधानमंत्री को बोलते नहीं आ रहा था, उनकी जुबान नहीं खोल रही थी कि 41 लोगों की जान कैसे बचाई जाएगी। सारे मशीन फेल हो गए थे, देश दुनिया से बुलाए इंजीनियर और विशेषज्ञ बेबस थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तब रैट माइनर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश को मुश्किल से निकाला था, इसकी इज्जत बचाई थी कि जो देश मंगल ग्रह पर पहुंच गया, वो अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहा है, सुरंग से नहीं निकाल पा रहा है। उसी सिलक्यारा टनल में देश की इज्जत दांव पर लगी थी, और रैट माइनर्स ने उन 41 मजदूरों को बचाकर देश की इज्जत बचाई थी। लेकिन उनके घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया। कौन हैं ये लोग? कितने निरंकुश हैं, कितने निर्दयी हैं। इनको अपने ही नागरिकों का दुख नहीं दिखता है, उनका घर बर्दाश्त नहीं होता है, उन पर बुलडोजर चला देते हैं। यही अन्याय है, और इसी के खिलाफ राहुल गांधी एक लंबी लड़ाई छड़े हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से ही वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, और वो लगातार अपनी न्याय यात्रा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। न्याय यात्रा एक बार फिर से मार्च के दूसरे दिन राजस्थान के धौलपुर से शुरू होगी, और फिर वो मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में एंटर करेगी, और फिर गुजरात जाएगी, और फिर महाराष्ट्र। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है, और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई भी, चाहे बात अल्पसंख्यक की हो, दलित की हो, पिछड़े की हो, या फिर आदिवासियों की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कवरेज हमारे चैनल पे लगातार जारी है। देखते रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।